ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। मकर राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। ये प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2022 का राशिफल करियर के मामले में कैसा रहने वाला है, यानी कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी और व्यवसाय के सिलसिले में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मकर राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपका मन आपके काम में कम लगेगा और आपका मोह भंग होने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप जहां काम करते हैं वहां का माहौल आपके लिए अनुकूल नहीं है, या फिर आप जितनी उम्मीद करते हैं उतना प्रतिकूल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी यही सोच कार्य क्षेत्र में आपका मन दूर लेकर जाएगी, जिसकी वजह से नौकरी में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ आपके मन का वहम ही होगा। यदि आप अच्छे से अपने काम में मन लगाकर करते रहेंगे तो नौकरी में इस महीने कोई बड़ी समस्या आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको इस दौरान नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है और आपका दूसरी नौकरी में चयन भी हो सकता है। यह नई नौकरी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी। आपको आलस्य से बचना होगा, क्योंकि यह इस महीने आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और आपके महत्व कार्य में भी विलंब उत्पन्न कर सकता है, जो कि आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें, आलस्य बिल्कुल भी ना करें और सजग रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही श्री शनिदेव जी की दृष्टि आपको खूब मेहनती बनाएगी। आप अपने काम के बारे में दूरदर्शी सोच रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जो कि आपके व्यापार में उन्नतिदायक साबित होगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति जी तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यह स्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का काम करेगी और आय में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क स्थापित होकर लाभ बनने के योग शुरू हो जाएंगे। आपकी खुद की सोचने और समझने की शक्ति सबसे विलक्षण होगी, जिसकी वजह से व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और आपको भी संतुष्टि का भाव महसूस होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपको व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी के साथ यदि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, व्यक्तिगत आपके संबंधों की बात करें, तो दोस्तों मकर राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो मंगल का वक्री होकर पंचम भाव में स्थित होना प्रेम जीवन में तनावपूर्ण स्थिति लेकर आएगा। शुक्र और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में रोमांस और प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। आपका प्यार गहराई तक जाएगा। हालांकि बुध और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से आप और आपके प्रीतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है, कहा सुनी भी हो सकती है, जिसकी बदौलत आपके रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य के द्वादश भाव में चले जाने के बाद अकेले मंगल पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में थोड़ी गहराई देंगे, लेकिन आपको अपने प्रीतम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। भलाई इसी में होगी कि थोड़ी शांति से काम ले, ताकि यह रिश्ता चल सके और अच्छा रहे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर
रहेगी और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी बदौलत दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव होगा, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता प्यार से भरा रहने वाला है। स्थितियां सामान्य रहेंगी। आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का भाव होगा। आपके जीवन साथी भी इसी भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आप दोनों मिलकर अनुशासित रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, और यदि आपकी संतान पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती है तो उन्हें इस महीने सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो महीना है उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र के एकादश भाव में होने से और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आर्थिक दृष्टि से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देगी, लेकिन पहले 3 तारीख और 5 तारीख को शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में जो है बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। आमदनी में कुछ कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जब सूर्य देव भी द्वादश भाव में 16 दिसंबर को चले जाएंगे तो आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़े रहेंगे। यह इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी आमदनी उनके सामने कम पड़ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही बजट प्लान कर लें। अपनी आर्थिक स्थिति के स्तर को देखते हुए ही हर चुनौतियों का सामना करें, हर प्रकार का खर्च करें तो आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि धन को लेकर आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई काम आपका रुकेगा नहीं, सभी प्रकार के काम आपके बनते चले जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बचत करने में आप उतना सक्षम नहीं रहेंगे, और बढ़िया तो यह होगा कि धन का कहीं निवेश भी कर दें ताकि उसका लाभ आप उठा पाएं। इस प्रकार से आप अपने धन को संचय करने की कोशिश करें। इसी के साथ यदि मित्र और पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। इस वजह से परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे। बता दें कि आपकी हर बातों को मानेंगे। आवश्यक होने पर आपकी हर जगह सहायता भी जरूर करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके मन में उनके लिए अच्छे भाव आएंगे। चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में थोड़ी तनाव तो रखेगी और आपको अपने परिवार में थोड़ी चिंता जरूर सताएगी। परिवार वालों की कुछ फिजूल खर्चे हो सकते हैं जो कि पारिवारिक गतिविधियों पर होंगे, लेकिन जरूरत नहीं होगी। परिवार में अपने आपको किसी बात को लेकर चिंता सता सकती है और आप अपने काम के सिलसिले में इतने व्यस्त रहेंगे कि पारिवारिक जीवन को समय कम दे पाएंगे। शिकायतें रहेंगी परिवार वालों की आपसे। और इसी के साथ तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके भाई बहनों के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। उनके साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगे। उनका आपके साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है और आप तीर्थ यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। इसी के साथ यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो मकर राशि वाले जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना थोड़ा कमजोर रहेगा। महीने की शुरुआत में तो अच्छे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। राशि स्वामी शनिदेव स्थित होकर आपको स्वास्थ्य में काफी मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन पंचम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की मौजूदगी और पेट से जुड़े हुए रोग दे सकती है। इसी के साथ बता दें ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा, जिसके कारण जलन या गर्मी पैदा हो सकती है शरीर में। मुंह में छाले, पेट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बुध, शुक्र और सूर्य तीनों के द्वादश भाव में चले जाने से आपका स्वास्थ्य जो है पीड़ित हो सकता है और आपको असंतुलित भोजन भी पीड़ा दे सकता है। भोजन पानी पर विशेष रूप से ध्यान रखें। ज्यादा पार्टी करना और देर रात तक जगना आपके लिए अच्छा नहीं है। समय पर ना उठना, पानी कम पीना जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और इन्हीं की वजह से आपको कोई बड़े रोग हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों यह रहा दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। यदि आप दिसंबर के महीने में कोई उपाय
करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समयावधि में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा भी आप जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही छोटे बालकों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ बेजुबानों की मदद करें। चींटियों तथा मछलियों को चारा अवश्य डालें। इसी के साथ आप सभी प्रकार के श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। अपनी बहनों को हरी चूड़ियां भी भेंट कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा लाभकारी परिणाम आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को जरूर करिएगा, आपको जबरदस्त लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों को मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।